छोटू एक बहुत ही शरारती लड़का था। उसकी शरारतें कभी खत्म नहीं होती थीं। उसे हर समय कुछ न कुछ शरारत सूझती रहती थी। उसके दिमाग में हमेशा नई नई शरारतें चलती रहती थीं। कभी वो अपने दोस्तों के साथ मजाक करता और सबको हंसाता। उसके दोस्त भी उसकी शरारतों का मजा लेते थे। तो कभी पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ता। उसे ऊंचाई पर चढ़ना बहुत पसंद था। उसकी माँ उसे रोज समझाती, छोटू शरारत मत करो। लेकिन छोटू की शरारतें कम नहीं होती थीं। लेकिन छोटू कहां मानने वाला। उसकी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। उसे तो बस शरारत करने में ही मजा आता था। उसकी शरारतें उसकी पहचान बन गई थीं। एक दिन छोटू के माता पिता उसे मेले ले जा रहे थे। छोटू बहुत खुश था। उसने सोचा, आज तो बहुत मजा आएगा। उसने सोच रखा था कि मेले में खूब मस्ती करेगा। मेले में जाने का उसका उत्साह देखते ही बनता था। रास्ते में छोटू को एक तितली दिखाई दी। तितली को देखकर छोटू बहुत खुश हुआ। तितली बहुत सुंदर थी, रंग बिरंगी। उसकी पंखों के रंग बहुत आकर्षक थे। छोटू उस तितली के पीछे भागने लगा। उसे तितली पकड़ने में बहुत मजा आ रहा था। छोटू तितली के पीछे भागता रहा, भागता रहा। उसे तितली इतनी प्यारी लगी कि वो उसके पीछे पीछे दौड़ता चला गया, बिना यह सोचे कि वो कहां जा रहा है। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब अपने माता पिता से बिछुड़ गया। तितली के पीछे भागते भागते वो अपने परिवार से बहुत दूर निकल गया। जब तितली उड़कर चली गई तो छोटू ने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी पहचाना हुआ नहीं लगा। वो एक घने जंगल में पहुंच दिशा में जाए। मां, पापा, छोटू जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। छोटू की आवाज दूर दूर तक गूंजती रही, लेकिन कोई भी उसे सुनने वाला नहीं था। छोटू घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे अपनी शरारत पर बहुत पछतावा हो रहा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? एक गिलहरी ने पूछा। मैं छोटू हूं। मैं अपने माता पिता से बिछुड़ गया हूं। घबराओ मत छोटू, गिलहरी ने कहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गिलहरी ने छोटू को बताया कि वो जंगल के दूसरे जानवरों से उसकी मदद मांगेगी। छोटू को थोड़ी उम्मीद हुई। गिलहरी ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया। हाथी, हिरण, खरगोश सब छोटू की मदद के लिए तैयार थे। हाथी ने अपनी सूंड ऊपर उठाई और जोर से चिंघाड़ा। उसकी आवाज दूर तक गई। छोटू को उम्मीद हुई कि शायद उसके माता पिता उसकी आवाज सुन लेंगे। देखो छोटू, हिरण ने कहा, शरारत करना अच्छी बात नहीं होती। छोटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि वो आगे से कभी शरारत नहीं करेगा। तभी छोटू को अपने पिता की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनकर छोटू के दिल में एक अजीब सी खुशी और राहत की लहर दौड़ गई। छोटू, तुम कहां हो? गैप्टूज। पिता की आवाज में चिंता और प्यार दोनों झलक रहे थे। छोटू खुशी से चिल्लाया, पापा, मैं यहां हूं। उसकी आवाज में उत्साह और राहत साफ झलक रही थी। छोटू अपने पिता के पास दौड़ा गया। उसके कदमों में एक नई ऊर्जा थी, जैसे उसे अपने घर की राह मिल गई हो। उसके पिता ने उसे गले लगा लिया। उस गले लगाने में एक पिता का सारा प्यार और चिंता समाहित था। छोटू की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी और पछतावे के थे। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी शरारतों ने उसे और उसके परिवार को कितनी परेशानी में डाल दिया था। छोटू ने अपने माता पिता और जंगल के जानवरों से वादा किया कि वो आगे से कभी शरारत नहीं करेगा। उसने सबके सामने अपने दिल की बात कही और माफी मांगी। उस दिन के बाद से छोटू बदल गया। उसने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। वो अब शरारती नहीं रहा।
अब वह एक जिम्मेदार और समझदार बच्चा बन गया था। उसने जंगल के अनुभव से सीखा कि शरारत करने से सिर्फ परेशानी होती है। अब वह अपने हर काम में सोच समझकर कदम उठाता था और दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखता था।